Hello, all the brilliant viewers. I hope that you are doing well and you are studying well and you are well. आज हम लोग द रैट ट्रैप का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि सेल्मा लेगरलॉफ की लिखी हुई यह कहानी है। राइट, पार्ट वन मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया इसका लिंक। आई हैव ऑलरेडी मेड इट। आप लोग पार्ट वन देख सकते हैं। और हाँ, पार्ट वन देखे बिना पार्ट टू आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए पार्ट टू समझने के लिए प्लीज़ विजिट गो एंड टू सी द पार्ट वन वीडियो। ओके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यू कैन विजिट देयर। अब नाउ हम लोग चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द रैट ट्रैप। सो लेट्स स्टार्ट। इडला विलियमसन, आयरन मास्टर की बेटी, राइट, वह आती है उस मिल में और वह देखती है कि पैडलर कैसे दुबक करके बैठा हुआ है कोने में, फर्नेसेस यानी आग की भट्टी के सामने। वह चुपचाप सोया हुआ था। उस लड़की को देख करके पैडलर थोड़ा सकपका गया। लड़की सामने आकर के बोलती है, यानी कि पैडलर को बोलती है इडला विलियमसन कि मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। आज हम लोग का वहाँ क्रिसमस डे है। हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग अकेले कैसे मनाएंगे क्रिसमस डे, तो आप मिल गए तो हम लोगों को एक प्रकार का कंपनी मिल गया। आप चलिए मेरे साथ और क्रिसमस डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पैडलर इस चीज बात को सुन करके वह थोड़ा सोचा, घबराया, है ना, और अपने पैसे के बारे में सोचा, अपने उस 30 क्रॉनर्स के बारे में सोचा। उन्होंने इनकार किया, लेकिन इडला विलियमसन नोटिस कर रही थी पैडलर को कि या तो यह व्यक्ति जेल से भागा है या फिर कुछ चुरा करके भागा है, क्योंकि पैडलर वैसा हरकत ही कर रहा था। ठीक है, तो इडला विलियमसन पैडलर को बताती है कि आप निश्चिंत रहे, यू जस्ट बी श्योर, है ना, आपको आप जब चाहें तब वहाँ से निकल सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुश्किलें नहीं होंगे। ठीक है, आप जब चाहें तब जा सकते हैं वहाँ से। बस एक बार क्रिसमस डे तक आप हमारे साथ रहें, क्रिसमस इवनिंग तक हम लोग मिल करके क्रिसमस डिनर करेंगे। तो ये उन लोगों का इच्छा था। ठीक है, पैडलर को वहाँ पर बुला करके, बस एक्चुअली पैडलर को नहीं, पैडलर को वे लोग एक कैप्टन समझ रहे थे, जो उस मिल का एक पुराना कोई रेजिमेंट का कोई व्यक्ति होगा, राइट, नील्स ओलोफ, वही लोग सोच रहे थे। मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, तो ये इडला विलियमसन उनको ले जाना चाहती है, लेकिन इडला विलियमसन की बातों को सुन करके पैडलर को विश्वास हो गया। और क्योंकि इडला विलियमसन ने क्या किया, सी डिस्पोज्ड ए काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन पैडलर, राइट। अब पैडलर ने उनके नौकर के द्वारा लाया गया एक कोट को स्वीकार किया, वो पहने और वो निकल पड़े। ठीक है, अब जब वह घर आते हैं, पैडलर जब इडला विलियमसन के घर आते हैं, तो उस दिन क्या हुआ कि पैडलर को नहलाया गया, धुलाया गया उनके नौकर ने, राइट, ताकि वो लोग सेलिब्रेट कर सके एक प्रकार का क्रिसमस इवनिंग। राइट, उनके नौकर ने उनको नहला धुला दिया, राइट, बाल दाढ़ी वगैरह सब कुछ, शेविंग वगैरह सब कुछ कर दिए, राइट। और आयरन मास्टर ने अपना कोट, अपने कपड़े दिए उस पैडलर को पहनने के लिए। ठीक है, उसकी बेटी बोल रही थी कि ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था, है ना। अपने पापा से बोलती है, जब उसकी बेटी डाइनिंग टेबल पर कुछ शिफ्ट कर रही थी, कुछ भोजन वगैरह लगा रही थी, तो उसकी बेटी यानी इडला विलियमसन अपने पापा यानी आयरन मास्टर से कहती है कि लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ पढ़ा लिखा हो, है ना, बिल्कुल अनपढ़ जैसा दिख रहा था। तो आयरन मास्टर बोलते हैं कि हो सकता है वो रात का लाइट, है ना, डार्कनेस होने की वजह से, और इतना ज़्यादा जो कपड़ा वगैरह पहन लिया, वो गंदा गंदा कपड़ा पहन लिया था, दाढ़ी मूछ सब बढ़ गया हो, इसलिए वो ऐसा लग रहा हो। अभी वो नहा कर निकलेगा, बिल्कुल एजुकेटेड की तरह दिखेगा। ठीक है, और ऐसा वे लोग आपस में बात कर रहे थे, इडला विलियमसन और आयरन मास्टर। और उसी समय पैडलर का एंट्री होता है उस डाइनिंग टेबल जहाँ पर बिछा हुआ था, उस रूम में पैडलर एंटर करते हैं। ठीक है, चूँकि पैडलर बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड लग रहे थे, जब वह एंटर करते हैं तो उनको देखने के बावजूद, इतना अच्छा कपड़ा पहनने के बावजूद, उनको आयरन मास्टर को खुशी नहीं हुई। आयरन मास्टर पहले उनको रात के अंधेरे में देखे थे, वो आग की भट्टी के सामने, तो उनको उस हालत में देखे थे, और अभी पैडलर को वह उस रूम में देख रहे थे जहाँ पर डे लाइट आ रहा था, और उस डे लाइट में पैडलर काफ़ी रियल वाला फेस पर नज़र आ रहे थे। आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास हो गया।
आयरन मास्टर समझ गए कि उनसे क्या मिस्टेक हुआ है, और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा गए। वह गुस्सा करके वह थंडर करते हैं, एकदम गरज करके चिल्लाते हैं। बहुत ही ज़्यादा उनको आंख लाल हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्से में वह लाल हो गए, और गुस्सा करके वह बोलते हैं आयरन मास्टर कि व्हाट डज दिस मीन, ये क्या बना करके रखे हो, कौन है ये, कौन हो तुम, है ना। उनको बहुत ज़्यादा डांटने लगे। आयरन मास्टर उस पैडलर को गुस्से में इतना ज़्यादा डांटने लगे, अब पैडलर को लगा कि अब मेरा खेल ख़त्म हो चुका है ना, कि कहानी पर से पर्दा उठ चुका है, राइट। तो उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं किए, वह बस साइड में हट करके वह बोले कि मैंने कभी भी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं ये हूँ वो हूँ, राइट। मैंने कभी भी नहीं कहा, मैं तो एक छोटा सा व्यापारी हूँ जो घूम घूम करके रेड ट्रैप बेचता हूँ, राइट। और उन्होंने बोले कि मैंने कभी भी फोर्स नहीं किया आप लोग को ले जाने के लिए, आप लोग ही ऐसे बोले थे। और अंततः वह बोलता है पैडलर कि देखिए, अगर आप लोग मुझे लॉक भी कर देंगे तो याद रखिएगा कि ये दुनिया जो है एक प्रकार का पैडलर है, ठीक है। ये पैडलर में जिस प्रकार से हम लोग कुछ चूहे को पकड़ने के लिए जिस प्रकार से कुछ भी ऑफ़र करते हैं, उसी तरह ये दुनिया भी हम लोगों को अच्छे अच्छे चीज़ें ऑफ़र करती है, ठीक है। और अच्छे अच्छे चीज़ों के चक्कर में हम लोग क्या होते हैं, पड़ जाते हैं और इस तरह के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये दुनिया भी एक प्रकार का क्या है, द रैट ट्रैप है, ठीक है। और इस तरह से आयरन मास्टर जब इस चीज़ को सुने तो वह सुन करके काफ़ी हंसने लगे, ठीक, और बोले कि बुरा नहीं है ना। और आयरन मास्टर हंसते हुए बोलते हैं, अब पैडलर उनको बोलते हैं कि मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं अभी अपना ये कपड़ा उतार करके पुराना वाला कपड़ा पहन करके निकल जाता हूं, ठीक है, किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। आयरन मास्टर बोलते हैं कि हाँ ये बेहतर है, गेट आउट ऑफ हियर, है ना, जितना जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकल जाओ, ठीक है। वह उसको भगाने चाह रहे थे, ठीक। अब जो है इडला इडला विलियमसन उनको देख करके रुक जाती है, और इडला विलियमसन गेट को बंद करती है। उनके पापा को समझ में नहीं आता है कि कर क्या रही है। इडला विलियमसन एक्सप्लेन करती है कि इनका क्या गलती है, राइट। इन ये हम लोग सुबह प्रॉमिस किए थे, हम लोग कितना प्रॉमिस किए थे और कितना खुश थे कि एक मेहमान आएंगे, हमने कितना एक्साइटेड होकर के क्रिसमस फूड बनाया हुआ था उनको खाने के लिए, राइट। इडला विलियमसन आगे एक्सप्लेन करती है कि आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर, पूरा साल तक पैडलर चलते रहता है। ऐसा शायद ही कोई जगह होगा जहाँ पर उनको वेलकम किया जाता है, बाकी हर जगह उनको भगा दिया जाता है, ठीक है। जहाँ कभी वे जाते हैं, जिस किसी भी के घर जाते हैं वह उनको भगा देते हैं, ठीक है। और उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं कोई अरेस्ट न कर ले या फिर क्रॉस एग्जामिन न कर दे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन वो घर की तरह महसूस करे और पूरी तरह से वो इन्जॉय करके यहाँ पर रहे, ठीक है। तो इडला विलियमसन बताती है अपने पापा को। द आयरन मास्टर कुछ बोल नहीं पाए, और उनको देख करके इडला विलियमसन समझ गई कि पापा हार मान गए, ठीक है। तो इट वाज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, वो बोलती है कि हाँ मानते हैं कि एक मिस्टेक था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने उनको इनवाइट किया है तो उनको खाना खिलाने का ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा दायित्व बनता है कि उनको अच्छे से खातिरदारी करें और अपने प्रॉमिस को पूरा करें, ठीक है। उनके पापा बोलती है तुम सोच लो क्या कर रही हो, ठीक है। आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी दोबारा रिग्रेट ना महसूस करो, ठीक है। तो उनकी बेटी बोलती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, और उनकी बेटी उनको वहाँ पर बैठाती है और उनको खाना वगैरह सर्व करती है, ठीक है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, उस पैडलर ने एक छोटा सा एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला, वह बस एक दूसरे को देखते रहे और फिर उन्होंने खाना खाए, ठीक है। पैडलर, उनके पापा, सब लोग उनको मतलब सब लोगों ने वहाँ पर उनके साथ खाना खाए, ठीक है। और इडला विलियमसन उनको फूड सर्व करने के बाद एक प्रेजेंट के रूप में आयरन मास्टर के द्वारा जो वो सूट दिया गया था, इडला बोले कि जो आपने सूट पहना हुआ है वो अपने पास रखें, इसे एक प्रकार का क्रिसमस भेंट समझे, भेंट मतलब एक प्रकार का गिफ्ट समझे, ठीक है। ये ऐसा उस मतलब इडला विलियमसन ने उनको बोले, ठीक है। उस पैडलर ने कुछ किया नहीं दिन भर, ठीक है, वो बस सोया रहा, दिन भर सोया रहा। आफ्टरनून यानी दोपहर के टाइम में उसको जगाया गया खाने के लिए, और खा करके फिर वह तुरंत सो गए जा करके। और इवनिंग में जब लाइट वगैरह ट्री को लाइट करने के लिए उनको जगाया गया, और वो 2 घंटे के अंदर फिर से वो इधर उधर देख करके सो गए।
उनको कैंडल लाइट काफ़ी हर्ट कर रहा था, राइट। जो कैंडल लाइट वहाँ पर थे उससे वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रहा था, है ना। उसके बाद वह सबके पास गए और फाइनली वह पैडलर जो है अंत में जब सबको थैंक यू बोल रहे थे, थैंक यू एंड गुड नाइट, लेकिन लास्ट में वो आते हैं पैडलर, पैडलर केम टू इडला विलियमसन, ठीक। और इडला विलियमसन उनको बताती है, उनको एश्योर करती है कि उनको फिर से वेलकम करेगी अगर पैडलर का मन हो कि दोबारा उस तरह का खाने के लिए, स्वागत के लिए, तो इडला विलियमसन हमेशा उनको वेलकम करेगी, ठीक है। अगर वह दूसरे साल भी इस तरह का क्रिसमस इवनिंग उन लोगों के साथ मनाना चाहते हो तो वह आ सकता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर और उसकी बेटी, ठीक है, मतलब उस लड़की ने उसको बताया, क्या चीज़ बताई कि जो तुम ड्रेस पहने हुए हो ये तुम अपने पास रख लो, ठीक है। और मेरे मतलब फादर का ये डिसीजन है कि तुम चाहो तो अगले बार भी यहाँ पर आकर के रह सकते हो, ठीक। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों आयरन मास्टर और उनकी बेटी वे दोनों चर्च जाने के लिए सुबह जल्दी जल्दी उठे और पैडलर वे भी सोया हुआ था, ठीक। और उस पैडलर ने किसी का कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया था, ठीक। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वे लोग चर्च जा रहे थे तो चर्च में उन लोगों को किसी ने बताया कि उस रैम्स जो आयरन वर्क्स जो मिल हुआ करता था उसका कोई पुराना क्राफ्टर, उस मतलब मिल का कोई पुराने साथी, कोई पुराने रेजिमेंट यानी एक क्राफ्टर के घर में किसी पैडलर ने चोरी कर लिया, ठीक है। तो यह बात वहाँ पर फैल गया पूरा चर्च में, ठीक। और जब उसके फादर को यानी आयरन मास्टर को जब पता चला ऐसा बात, तो आयरन मास्टर पूरा सड़क तक ये सोचते रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि अलमारी में जो चांदी का जो चम्मच वगैरह पड़ा हुआ है कहीं वो सब गायब ना हो जाए, ठीक है। इडला विलियमसन को वे पूरा डांट रहते थे, उनको बोल देते विश्वास मत करो, अब देखो विश्वास करने का नतीजा, ठीक। तो ऐसा उनको बोले जा रहे थे क्योंकि उनको किसी ने वहाँ पर चर्च में ऐसा कह दिया था, ठीक है। इडला विलियमसन और आयरन मास्टर जब दोनों घर पहुंचते हैं तो दोनों भागते भागते जाते हैं और दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या ले गया, क्या लेकर के नहीं गया। और जब वह वहाँ पर जाता है, पैडलर तो घर छोड़ कर के जा चुका था लेकिन वह अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं गया। ऑन दी अदर हैंड ही हैड लेफ्ट ए क्रिसमस प्रेजेंट फॉर इडला। उस पैडलर ने इडला के लिए एक छोटा सा क्रिसमस का गिफ्ट दे करके चला गया। वो उस पैकेट में, यानी कि जो पैक वो करके गया था, उस पैकेट को जब इडला खोलती है तो उसमें एक छोटा सा रेड ट्रैप था जो कि एक प्रकार का गिफ्ट था इडला के लिए। इडला उस चीज़ को देख करके, उस रेड ट्रैप को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी। उसमें क्रॉफ्टर का वो 30 क्रॉनर पैसा भी रखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि रोड के बगल में जो क्रॉफ्टर है, ठीक है, देयर वाज ए लेटर ऑल्सो, इट वाज एड्रेस टू इडला। उस उस रेड ट्रैप के अंदर एक छोटा सा लेटर भी था, उस लेटर को एड्रेस किया हुआ था इडला के नाम, ठीक है। उस लेटर को इडला खोलती है और खोल करके जब वह देखती है, क्या देखती है, उसमें लिखा हुआ था कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, यानी कि ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, आप मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव किए पूरा रोज, हर ऑल डे लॉन्ग, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे आपने मेरे साथ ऐसा हॉस्पिटैलिटी किया, ऐसा खातिरदारी किया जैसे मैं रियल का कैप्टन हूँ। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी आपके साथ बहुत अच्छा होना चाहता हूँ इन रिटर्न, एज इफ़ आई वॉज ए रियल टू बी एम्ब्रेस्ड, सॉरी, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय थीफ। वो बोलते हैं आगे क्या चीज़ की, मैंने चाहता हूँ कि आप एक थीप की वजह से एम्ब्रेस्ड फील करें। एम्ब्रेस्ड मतलब, एम्ब्रेस्ड का मतलब होता है कि शर्मिंदगी, है ना, आप एक चोर की वजह से शर्मिंदगी महसूस करें, वो भी क्रिसमस डे के दिन, ये मुझे पसंद नहीं। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, वो बताता है कि आप इस पैसे को वापस उस क्राफ्टर को दे सकते हैं, प्लीज़ दे दीजिएगा, जो रोड के बगल में है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, उसका जो मनी पाउच है वो खिड़की से लटका हुआ था, ठीक है, वो उस पुअर वेंडर्स का वो पूरा कमाई है, ठीक। अंततः उस पैडलर ने बोला कि चूंकि आपने मुझे कैप्टन समझा और उसी कैप्टन समझने की वजह से मैं इस रेड ट्रैप से बाहर निकल पाया, थैंक यू वेरी मच, वह उसको पूरा धन्यवाद देते हैं। और चूंकि इडला विलियमसन उस पैडलर के अंदर अपना विश्वास दिखाई और उसी विश्वास की वजह से वह पैडलर का हार्ट चेंज हो गया,
वह पैडलर एक चोर से एक अच्छा व्यक्ति बन गया सिर्फ और सिर्फ इडला विलियमसन के उस विश्वास के खातिर, राइट। और अंत में वो लिखते हैं रिटर्न विथ फ्रेंडशिप, वो अपने आप को साइन करते हैं लेटर में कैप्टन वॉन स्टेल। तो इस तरह से ये द रैट ट्रैप की कहानी द एंड हुआ। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो just stay up for the next video, okay. At last I would like to say some line that don't waste your time with explanations, okay. Don't waste your time with explanations. People only hear what they want to hear, all right, okay. Thanks for watching. I'll see you soon.